नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, खमा गणी। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंग्लिश पंडित में, जहां हम आपको सिखाते हैं इंग्लिश, वो भी बिना ग्रामर के। आज हमारा डे 4 का प्रैक्टिस सेशन है। डे 4 में हमने बात की थी कि जब भी हम सामने वाले व्यक्ति से पूछे कि आपकी जिंदगी में काम शामिल है, आपकी जिंदगी में काम होता है या नहीं होता है, उसको पूछने का तरीका हिंदी में हम पूछते हैं कि क्या ये आप काम करते हैं, क्या ये काम आपकी जिंदगी में होता है। वैसे ही इंग्लिश में पूछते हैं डू यू एक्शन। क्या बोला? डू यू एक्शन। मैंने फर्स्ट क्लास में कहा था एक्शन क्या है? कोई काम, कोई काम, तो एक्शन को हटा दो, उस काम को लगा दो। जैसे मैं आपसे पूछूं डू यू फॉलो इंग्लिश पंडित, क्या बोला? डू यू फॉलो इंग्लिश पंडित। अगर आप करते हो तो कह देना यस आई फॉलो इंग्लिश पंडित। अगर नहीं करते हो तो मैं कहूंगा भाई साहब अच्छी बात नहीं आपकी। तो जब आप मना करोगे तो पहले तो ये कहोगे ना नो आई डू नॉट फॉलो, तो मैं कहूंगा इट्स नॉट गुड ऑफ यू। क्या बोला? इट्स नॉट गुड ऑफ यू। जब भी आपको कहना हो कि ये बात आपकी अच्छी नहीं है तो आप बोल सकते हो इट्स नॉट गुड ऑफ यू। मेरी मम्मी मार्केट से मेरे लिए एक नई टी शर्ट लेके आई, और लेके जैसी आई मेरा भाई पहन के निकल गया, और मम्मी ने कहा अरे ये क्या, ये तो मैं कमल के लिए लाई थी, तू क्यों पहन रहा है? मम्मी ने उसको कहा इट्स नॉट गुड ऑफ यू, मैं उसके लिए लाई थी, अच्छी बात नहीं आपकी, राइट। ऐसे ही पापा आइसक्रीम लेके आए, आइसक्रीम लाके उन्होंने मेरे लिए बचा के मेरे हिस्से की आइसक्रीम फ्रिज में रखी, और मैं ऑफिस से थोड़ा लेट आया, मेरा भाई धीरे से किचन में गया और फ्रिज खोला, आइसक्रीम लेके अपने रूम में गया और फटाफट खा ली। मैं ऑफिस से जब आया पापा ने कहा जा आइसक्रीम खा ले, मैं फटाफट फ्रिज की तरफ गया, देखा आइसक्रीम तो है ही नहीं। मैंने कहा कहाँ है आइसक्रीम, आइसक्रीम तो नहीं है। तो पापा ने कहा किसने खाई? भैया ने बोला मैंने। तो पापा ने कहा यार देख, तो अपने हिस्से का पहले खा चुका था ना, ठीक है, ये इसके हिस्से की थी, अच्छी बात नहीं तेरी, इट्स नॉट गुड ऑफ यू। क्या बोला? इट्स नॉट गुड ऑफ यू। जब भी आप किसी व्यक्ति से पूछो, सामने वाले व्यक्ति से पूछो कि ये काम आप करते हो या नहीं करते, ये काम आपकी जिंदगी में होता है या नहीं होता है, तो पूछना डू यू एक्शन। क्या बोला? एक्शन। व्यक्ति करता होगा तो कहेगा यस आई एक्शन, मना करेगा तो क्या कहेगा? नो आई डू नॉट एक्शन। चलिए कुछ एक्शंस की बात करते हैं। एक्शन क्या है? काम, किसी काम। डू यू एक्शन, सामने वाले की जिंदगी में कोई काम होता है या नहीं होता है, वो जानने का तरीका क्या है? डू यू एक्शन। और व्यक्ति करता है तो कहेगा यस आई एक्शन, मना करेगा तो क्या कहेगा? नो आई डू नॉट एक्शन। देखिए एक एक्शन हमने दिया है, आजा भाई, ओके। एक काम हमने दिया है कि डू यू ऑफर सीट टू ओल्ड एज पीपल, मतलब बूढ़ा बुजुर्ग कोई आदमी बस में, ट्रेन में, कहीं पे भी खड़ा है तो क्या आप उनको सीट ऑफर करते हो या आप खुद बैठ जाते हो? अगर आप मान लो आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो किसी बस के अंदर जहां पे बहुत भीड़ है और आप सीट पे बैठे हो, आपके पास में कोई बुजुर्ग महिला या कोई बुजुर्ग अंकल खड़े हैं, तो क्या आप उनको सीट ऑफर करते हो? डू यू ऑफर सीट टू ओल्ड एज पीपल? या किसी ट्रेन में आप सफर कर रहे हो, उस ट्रेन में बहुत ज्यादा भीड़ है, तो क्या डू यू ऑफर सीट टू ओल्ड एज पीपल? व्यक्ति करता है तो कहेगा यस आई ऑफर, मना करेगा तो कहेगा नो आई डू नॉट ऑफर। तो जब कोई व्यक्ति अच्छा काम है ना, किसी बूढ़े बुजुर्ग को या बूढ़ी महिला को सीट देना अच्छी बात है, ऑफर करना अच्छी बात है, तो आंटी आप बैठ जाओ, मैं तो हट्टा कट्टा हूं, मैं तो खड़ा भी रह दूंगा, राइट। तो व्यक्ति करता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं करता तो उसको कहना यू शुड। क्या बोला? यू शुड, इट्स नॉट गुड ऑफ यू, यू शुड, इट्स नॉट गुड ऑफ यू। आपको ये काम करना चाहिए। कोई अच्छा काम व्यक्ति नहीं करता हो तो उसको कहने का तरीका है यू शुड एक्शन। क्या बोला? एक्शन हटा देना है, उस काम को लगा देना है। जिससे मेरा दोस्त जब भी मार्केट में जाएगा, ठीक है, वो कभी भी ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करता है, तो मैं उसको कहूँगा यार अच्छी बात नहीं। क्या बोला? इट्स नॉट गुड ऑफ यू। क्या बोलना है? इट्स नॉट गुड ऑफ यू। और यू शुड एक्शन, एक्शन क्या है? फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, तो यू शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, राइट। दूसरा एक्शन है डू यू वॉच टीवी। अब मुझे नहीं पता कि आप टीवी देखते हो या नहीं देखते, तो मैं पूछ लूंगा ना आपसे डू यू वॉच टीवी, तो अगर आप देखते हो तो कह देना यस आई वॉच टीवी, नो आई डू नॉट वॉच टीवी, राइट। डू यू रीड नॉवल, डू यू रीड नॉवल, नो आई डू नॉट रीड बट माई मदर
रीड्स। देखिए दोस्तों, सेकंड क्लास में जो हमारी क्लास सेकंड थी, दूसरी क्लास जो हमारी थी, उसमें हमने बात की थी कि जब भी कोई ऐसा काम जो थर्ड पर्सन करता है, मतलब उसकी जिंदगी में होता है, उसने पहले भी किया, अब भी करता है, आगे भी करेगा, तो उसके लिए होता है ही और शी, एक्शन के साथ में एस या ई एस। तो यहां पे क्या बोला, माई मदर, माई मदर कौन हो गया, थर्ड पर्सन शी, तो माई मदर रीड्स, माई मदर रीड्स। अब यहाँ पे नोवेल समझने वाली बात है कि किस बारे में बात कर रहे हैं, नोवेल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ नोवेल लगाने की जरूरत नहीं है। स्पोकन में ऐसा चलता है, इट गोज, क्या बोला, इट गोज, ऐसा चलता है, राइट। लास्ट वीडियो में जो हमारा डे 4 था, उसमें मैंने आपको छोटा सा होमवर्क दिया था और मैंने आपको कहा था कि आपको एक आदत बनानी है। क्या बोला था कि आपको एक आदत बनानी, मेक इट अ हैबिट। क्या बोला, मेक इट अ हैबिट। आपको एक आदत बनानी है, आप अपनी बात आदत बना लो कि जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, हमने जो 60 डेज स्पोकन इंग्लिश प्रोग्राम डिजाइन किया है, वहां पे आपको डे 1 से लेके डे 60 तक सारी क्लासेस मिलेंगी। और साथ में उसके साथ में आपको क्या मिलने वाला है, प्रैक्टिस सेशन भी। जैसे हमने डे 1 किया तो उसके साथ में प्रैक्टिस सेशन दिया, डे 2 किया उसके साथ में प्रैक्टिस सेशन किया, डे 3 किया उसके साथ में हमने प्रैक्टिस सेशन किया, डे 4 उसके साथ भी प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं, राइट। तो जो भी आप यहाँ पे मतलब जो हम सिखा रहे हैं, वो आपको छोटा छोटा होमवर्क आपकी जो आप नोटबुक लेके बैठे हैं उसके अंदर आपको जॉट डाउन करना, आपको लिखना है, राइट। और जो होमवर्क दिया गया है उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना भी है। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी, मैंने कुछ आपको 4 एक्शन दिए थे। जैसे पूछने का तरीका वही है, डू यू एक्शन। क्या है, पूछने का तरीका सेम रहेगा, कोई काम सामने वाले की जिंदगी में शामिल है या नहीं है, मुझे ये जानना हो तो मैं पूछूंगा डू यू एक्शन। जब ये एक्शन है ना, इसको हटा दूंगा और उस एक्शन को लगा दूंगा कि ये काम आप करते हो या नहीं करते। जैसे डू यू अब्यूज, डू यू अब्यूज। अब्यूज क्या होता है, गाली देना, डू यू अब्यूज। तो व्यक्ति कहता है डू यू अब्यूज, गाली देते हो, तो व्यक्ति कहेगा यस आई अब्यूज, मैं गाली देता हूं, राइट। और मना करेगा तो कहेगा नो आई डू नॉट अब्यूज, मैं नहीं देता, बट समटाइम्स, कभी कभी, आई अब्यूज। क्या बोलेगा, पर कभी कभी देनी पड़ती है, मैं देता हूं यार, कभी कभी देता हूं। तो क्यों, फिर व्यक्ति पूछ लेता है क्यों, यार आई कांट हेल्प इट, आई कांट हेल्प इट। अब क्यों बोल रहा है आई कांट हेल्प इट, क्योंकि सिचुएशन ऐसी हो जाती होगी ना जहां पे व्यक्ति चाहकर भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। जैसे अगर मैं किसी रेड लाइट पे खड़ा हूं गाड़ी लेके, और पीछे मुझे पता है रेड लाइट है और पीछे वाले भाई साहब को भी पता है कि रेड लाइट है, जब तक रेड लाइट ग्रीन नहीं होगी, वो जो लाइट है, ट्रैफिक सिग्नल है, वो ग्रीन नहीं होगा, तब तक मैं आगे नहीं जा सकता। बट वो पीछे से हॉर्न दिया जा रहा है, तो मैंने भाई साहब को जाके बोला, मैं भाई साहब रेड लाइट हो रखी है, आप वैसे हॉर्न दे रहे हो, अच्छी बात नहीं है। और अगर मेरी जगह वो व्यक्ति है तो हो सकता है उसने गाली दे दी होगी। तो वो कहता है कि समटाइम्स आई अब्यूज, मतलब कभी कभी मैं गाली देता हूं। फिर व्यक्ति कहेगा कि आपकी अच्छी बात नहीं है, इट्स नॉट गुड ऑफ यू, इट्स नॉट गुड ऑफ यू। और व्यक्ति क्यों बोल रहा है कांट हेल्प इट, आई कांट हेल्प इट। मेरा एक दोस्त है, वो मुझे जब भी मिलता है कहता है यार वेट बढ़ रहा है यार, कल से जिम जाऊंगा। पर एक दिन मैं उसके घर पे चला गया, रात को 10-11 बजे हम लोग मूवी देख रहे थे, फटाफट उसने जोमेटो खोला, 2 पिज्जा, 2 कोल्ड ड्रिंक, 2 बर्गर। मैंने कहा यार ये क्या कर रहा है, तू कह रहा है कि तेरा वजन बढ़ रहा है, और यार आई कांट हेल्प इट। क्या बोला, आई कांट हेल्प इट। जब भी वो मूवी देखने जाता है, कोई भी मूवी देखेगा, कोई इमोशनल सीन आ गया, बैठा बैठा लड़की से रोने लग जाएगा। मैं कह ये क्या करता है, बोला यार आई कांट हेल्प इट, आई कांट हेल्प इट। जब कोई ऐसा काम जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो बोल देना आई कांट हेल्प इट। जब भी मैं गुलाब जामुन देखता हूँ, 2, 4, 5 निपटाई देता हूँ, क्यों, आई कांट हेल्प इट। क्या बोला, आई कांट हेल्प इट। जब भी मुझसे कोई लड़की बात करने आती है, वह क्या कहती है, कमल हाँ क्या बोल रहे हो, नहीं आप मुझसे बात कर रहे हो। यार मेरा दोस्त होता है, तो ऐसा क्यों करता है यार, जब भी लड़की आती है तो इतना नर्वस क्यों हो जाता है, बोल दो ना आई कांट हेल्प इट। क्या बोला, आई कांट हेल्प इट। जब भी आप कोई काम कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब कोई चीज जिससे आपका कंट्रोल नहीं है, तो बोल सकते हो आई कांट हेल्प इट। क्या बोला, आई कांट हेल्प इट, राइट। तो नेक्स्ट जो यहाँ पे एक्शन को चेंज करना है, अब नया एक्शन ले लेते हैं। नया एक्शन क्या लिया, डू यू
यूज योर टाइम और मनी वाइजली? डू यू यूज योर टाइम और मनी वाइजली? क्या आप अपना समय और मनी समझदारी से खर्च करते हैं? अगर व्यक्ति समझदारी से अपना समय और टाइम और या फिर मनी खर्च करता होगा तो कहेगा यस आई एक्शन, और मना करेगा तो कहेगा नो आई डू नॉट एक्शन। जैसे यस बोला, यस आई ट्राई, मैं कोशिश करता हूं। अब देखो, कोशिश करना भी एक काम है ना। मैंने कहा, आपको कहा था कि कोई भी काम जो आपकी जिंदगी में शामिल है, जो पहले होता था, अब भी होता है, आगे भी होता है, तो उसके बताने का तरीका क्या है? आई एक्शन। क्या है? आई एक्शन। तो कोई काम मेरी जिंदगी में शामिल है तो मैं कहूंगा आई ट्राई। ट्राई करना क्या है? कोशिश करना। आई ट्राई टू यूज टाइम और मनी वाइजली, मतलब मैं कोशिश करता हूं अपने टाइम और समय को समझदारी से खर्च करने का। राइट? लास्ट वीडियो में मैंने बताया था वाइज का मतलब होता है समझदार। राइट? जैसे मैं कहूं ही इज अ वाइज पर्सन, ही इज अ वाइज पर्सन। तो अगर व्यक्ति मना करेगा कि मैं ये काम नहीं करता तो नो आई डू नॉट, नो आई डू नॉट। अगर आपको लगता है कि एक व्यक्ति को उसका समय और उसकी जो मनी है, जो पैसा है, जो हार्डकोर मनी है, उसको समझदारी से खर्च करना चाहिए, और व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो आपको बोलना यू शुड एक्शन। क्या बोला? यू शुड एक्शन। राइट? यहां पे जैसे मैं अपनी बात करूं, जब मेरे पिताजी मुझसे कहते हैं कि डू यू यूज योर टाइम और मनी वाइजली, मैं कहता हूं नो आई डू नॉट। तो मेरे पिताजी, माय फादर सेज, मैंने आपको कहा था कि कोई थर्ड पर्सन, जब कोई थर्ड पर्सन कोई आप काम को कहता है, जैसे ही सेज, वो पहले भी कहते थे, अब भी कहते हैं, आगे भी कहेंगे, तो माय फादर सेज, माय फादर सेज, थर्ड पर्सन के साथ में एस या ईएस लगता है, ये हमने बात की थी। तो माय फादर सेज यू शुड यूज योर टाइम और मनी वाइजली। तो मेरे पिताजी कहते हैं कि आपको अपना पैसा और समय जो है समझदारी से खर्च करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने अपना समय बर्बाद कर दिया तो समय लौट के नहीं आएगा। अगर दोस्तों आप भी अपना समय बर्बाद कर रहे हैं तो प्लीज ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। इट्स नॉट गुड ऑफ यू। क्या बोला? इट्स नॉट गुड ऑफ यू। ये आपकी अच्छी बात नहीं है। अगर आप इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं और अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो इंग्लिश पंडित को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज हमारा डे 4 का प्रैक्टिस सेशन था। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक बात कहूँगा, ठोको लाइक। क्या बोला? ठोको लाइक। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खमा गणी, सत श्री अकाल।